मैया समान यात्रा अपने बढ़ते क्रम में सोमवार को दिन के 3 बजे पहुंचा गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के आदर में। यात्रा में शामिल श्रीमती बेबी देवी, मंत्री महिला एवं बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, साथ ही श्रीमती देविका पांडे, मंत्री कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग, साथ ही गांडे विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन और उनके साथ सीसे विधायक जिगा सुसरन होरो एवं गुमला विधायक भूषण तिर्की भी साथ में मौजूद थे। सभी अतिथियों का आदर में परंपरागत नृत्य के साथ एवं हरित पौधा और स्मृति चिन्ह देकर शानदार स्वागत किया गया और परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीसे विधायक जिगा सुसरन होरो ने मैया समान राशि, उनकी उपयोगिता, सरकार की उपलब्धियां आदि विषयों पर बताते हुए कहा कि यह सोचने का विषय है कि हेमंत सोरेन सरकार कैसे आमजनों के लिए कार्य कर रही है। वहीं पर गुमला विधायक भूषण तिर्की ने क्षेत्रीयता को ध्यान में रखते हुए अपना संबोधन कुछ हिंदी में तो कुछ कुड़ुख में दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हेमंत सोरेन सरकार हमारे माता बहनों, भाइयों एवं वृद्ध माता पिता, दादाओं सभी को साथ लेकर चल रहे हैं, ऐसे में यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि इससे पहले किसी भी सरकार ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया। आज हमारी सरकार है तो हम माता बहन, बूढ़े बुजुर्ग, भाई बंधु सभी को उनका सम्मान दिला रहे हैं। जहां एक और विद्यार्थियों को सुरक्षा मिल रही है तो दूसरी ओर बड़ों को सम्मान भी मिल रहा है। पश्चात इसकी कल्पना सोरेन ने अपने संबोधन में क्षेत्र की सुंदरता और झारखंड के हरे भरे वीडियो का जिक्र करते हुए अपनी कला संस्कृति को बचाए रखने के आह्वान के साथ ही अन्य परियों पर प्रहार करते हुए कहा कि किसी ने अभी तक यह नहीं देखा है कि और नहीं सोचा समझा कि आप सभी के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा यह जो मैया समान और अन्य योजनाएं चलाई जा रही है कहीं न कहीं जनहित के लिए हैं। आज झारखंड की आधी आबादी इसे आच्छादित हो रही है, उनका लाभ मिल रहा है और वहीं पर बिजली बिल माफ करने और कृषि ऋण आदि माफ करने के साथ ही युवाओं को रोजगार संबंधी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए सरकार की योजना और उपलब्धियों को बतलाया। झारखंड में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने एक बार फिर से कार्रवाई की है। आज मंगलवार की सुबह ईडी की टीम धनबाद और रांची में अधिवक्ता, डीटीओ, सीओ समेत अन्य कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने धनबाद के एक वकील के साथ साथ धनबाद के डीटीओ दिवाकर प्रसाद द्विवेदी, जय कुमार राम, प्रभात भूषण, संजीव पांडे, रवि और सुजीत नाम के व्यक्ति के ठिकानों पर छापा मारा है। कार्रवाई पंडरा थाना में दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद होने की खबर सामने आ रही है, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। जहां भाजपा को 51 सीट मिले तो वहीं कांग्रेस गठबंधन मात्र 34 सीट पर खत सिमट गई। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीट, भाजपा 29 सीट एवं कांग्रेस पार्टी मात्र 6 सीट ही जीत पाई। हरियाणा में आज़ादी के बाद पहली बार कोई पार्टी लगातार तीसरी बार जीती है। लातेहार हेरहंज थाना के सिकिद गांव और हेरहंज के अंबाटाड़ में सोमवार की शाम तेज बारिश के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से आधे दर्जन किसानों के 19 पशुओं की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। सेंदाग पंचायत के मुखिया फुलदेव सिंह ने बताया कि हमारे गांव सिकिद के कमलेश सिंह के साथ लहसन सिंह का 2 और पारस सिंह का 2 पशु शामिल हैं। सभी गांव के समीप खुले मैदान में थे। बारिश होने के बाद सभी पेड़ के नीचे आ गए और अचानक जोर से आवाज आई, जिससे मौके पर 11 पशुओं की मौत हो गई। उधर पशुओं की मौत के बाद किसानों का रो रो कर बुरा हाल है। मैया समान यात्रा के बढ़ते क्रम में गांडे विधायक कल्पना सोरेन लोहरदगा पहुंचे, जिनका जेएमएम कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री कल्पना सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार जनहित के कल्याण के लिए काम कर रही है। हम सभी के लिए योजनाएं ला रहे हैं, उन्हीं में से मैया समान योजना भी एक है। इतना सुंदर स्थल जहां एक तरफ खेत नजर आ रहे हैं, एक तरफ पहाड़ नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये खुशहाली रंगों के साथ आपके जो चेहरों में दिख रही है और यहाँ जो रंगीन माहौल हो गया है, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है और आपके गांव में भी आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर है आपका गांव। झारखंडी परंपरा को, कला संस्कृति को, भाषा बोली को निरंतर आगे बढ़ाने का काम करते हैं
और इसी क्रम में आपको मैं बताना चाहूंगी, हमारी अपनी यहाँ की बोली कुडुख भाषा को भी हेमंत सोरेन जी ने 8वीं अनुसूचित में जाए हमारी कुडुख भाषा संविधान की, उसमें उसको सम्मिलित करने के लिए पत्र आगे बढ़ा दिया है। और मैं चाहती हूँ हमारी खुशबू बोली की भाषा से, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैसाखी की लाठी जो बोलेंगे आप बोलेंगे, बुढ़ापे की लाठी जो होती है, बुढ़ापे की लाठी हेमंत सोरेन जी ने बनने का काम किया है। अब वो आवास में अभी 3 कमरे का रसोई घर के साथ आवास दिया जा रहा है। पिछली सरकार तो हमारे आवास का पैसा काट करके दूसरे राज्य को पैसा पहुंचा दी, लेकिन आपके अपने बेटे ने झारखंड में अबुआ आवास का योजना लाया है। साथ ही आप अगर हमारे बच्चे विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो उस विदेश में पढ़ने के लिए भी हमारी मरांग गोमके स्कीम शुरू है, जिसमें आपका एक भी पैसा आपकी जेब से नहीं लगेगा, उसका सारा पैसा झारखंड सरकार देगी। बिरसा हरित ग्राम योजना, ये ऐसी योजनाएं हैं जिनसे हजार लोगों को इससे फायदा पहुंचा है, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो गर्भवती महिला हो, चाहे वो दिव्यांग हो। हमारे झारखंड में हर एक समूह के लिए कुछ न कुछ योजना जहाँ पे शुरू है, धरातल पे है। भैया ने जैसे बताया कि बिजली बिल 0 हो गया है, हमारी आदरणीय कृषि मंत्री जी भी हैं, कृषि ऋण बहुत सारे कृषक भाई बहन हैं, उनके ऋण माफी हो गए हैं। 2 लाख एक किसान का। झारखंड के साथ हर वक्त भेदभाव किया जाता है, चाहे योजनाएं के आधार पे हो, चाहे हमें हमारा हक मिलने के आधार पे हो। हमारा झारखंड का आपका अपना पैसा 1,36,000 करोड़ हेमंत जी मांगते थक गए, लेकिन केंद्र के कान में जूं तक नहीं मिल रही है। ये पैसा है किसका? ये पैसा आप ही लोग का है। और अगर झारखंड में ये पैसा आएगा तो इससे किसका भला होगा? इससे आपका भला होगा।